एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है हुकूमत के लोग, और ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। इमरान खान साहब ने कहा था, यानी मरियम नवाज की हुकूमत ने दावा कर दिया कि इमरान खान के दौर में पेट्रोल 400 रुपये लीटर था। हम रोटी को चोची कहते हैं। ये पाकिस्तानी सारे बेवकूफ़ हैं, पाकिस्तानी सारे भुलक्कड़ हैं, या ये सारे के सारे कोई शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस के मरीज़ हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलेगा और आप कहेंगे 400 रुपये लीटर था, कल आप 500 रुपये लीटर भी कह देंगे। इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमत 145 रुपये लीटर थी। 145 रुपये डीजल मिल रहा था, 150 रुपये पेट्रोल मिल रहा था, और मुंह उठा के कह रहे हैं ये लोग कि 400 रुपये लीटर इमरान खान के दौर में पेट्रोल था, अब हमने सस्ता कर दिया। नहीं जी नहीं, आपने महंगा कर दिया। डबल कीमत पे आप पेट्रोल बेच रहे हैं। आलमी मंडी में जब महंगा था तो इमरान खान सस्ता दे रहा था, आज आलमी मंडी में सस्ता है तो आप लोग महंगा दे रहे हैं। यास्मीन राशिद साहबा ने एक स्टेटमेंट दिया अपनी कैद को लेकर, और ये उनका बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं पहले आपको ये बात बता भी चुका हूं कि एक्चुअली यास्मीन राशिद साहबा को जो अंदर रखा गया है वो नवाज शरीफ की ख्वाहिश पे रखा गया है। यास्मीन राशिद साहबा कहती है कि नवाज शरीफ की ईमा पर मेरी जमानत नहीं होने दी जा रही, क्योंकि नवाज शरीफ मुझसे खौफजदा है। वो जानते हैं कि अगर मैं रिहा हो गई तो हल्के में निकलूंगी और उसका फॉर्म 45 से मसक शुदा चेहरा बेनकाब करूंगी, यानी जो असल फॉर्म 45 वो लेकर आऊंगी और नवाज शरीफ का जो मसक शुदा चेहरा है वो मैं बेनकाब करूंगी हल्के में निकलकर। हल्के की आवाम निकलेगी और बताएगी कि वोट किसे दिया था। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने जेल में गुफ्तगू की है, जिसे शाकिर अवान साहब ने रिपोर्ट किया। और यही बात मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं कि नवाज शरीफ नहीं चाहते कि उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के लिए और सनम जावेद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं। मैं फिलहाल तक की बात कर रहा हूं, अभी तो ये बाप बेटी बहुत डरते हैं। मैं इनका बजट पढ़ रहा था, ये ऐसे खुद पसंदी का शिकार है, ऐसे ज़हनी मरीज हैं कि वो एक ही सफ़ा मेरे सामने आया, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा ये पागल है ये लोग, और फिर मुझे पता चला वाकई पागल है, ज़हनी मरीज है। पंजाब हुकूमत का बजट आप निकालें, वो जो एक सफ़ा मेरे सामने आया मैं उसे देख रहा था, नवाज शरीफ मरियम नवाज, नवाज शरीफ मरियम नवाज, नवाज शरीफ मरियम नवाज, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट मरियम नवाज इंस्टीट्यूट, फलाना इदारा नवाज शरीफ, फलाना इदारा मरियम नवाज, फलाना इदारा वज़ीर आला, फलाना इदारा नवाज शरीफ। यानी हद हो गई। ऐसे लग रहा था कि मैं कोई पंजाब हुकूमत का बजट नहीं पढ़ रहा, बल्कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं कोई शरीफ खानदान की डायरी पढ़ रहा हूँ, या इस खानदान पे लिखी हुई किसी इनके टाउट की शायरी पढ़ रहा हूँ। अजीबोगरीब ऐसे खानदान है, पागलपन की हद तक ये खुद पसंदी का और नरगिसियत का शिकार है। और देखें हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने हम पर ये लोग मुसल्लत किए हैं, ज़हनी मरीज। और एक और ज़हनी मरीज की कहानी बताता हूँ आपको मैं। ये पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना लगा हुआ है, इसके काम चेक करें आप ज़रा। वो कहता है जी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अमीर है, हर घर में 3 तरह के खाने तैयार होते हैं, गरीब भी 2 वक्त महंगा चिकन खाते हैं, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो कौन देगा। ये वज़ीर ख़जाना है। पाकिस्तान में इस वक्त 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। आधे पाकिस्तानी इस वक्त गरीब है। लोग बिजली के बिल जमा नहीं करवा पा रहे, गैस के बिल जमा नहीं करवा पा रहे, बच्चों के स्कूलों की फीसें जमा नहीं करवा पा रहे, लोग उधार ले लेकर गुजारा कर रहे हैं, लोगों की दाल रोटी नहीं चल रही है, एक टाइम का खाना पकाना मुश्किल हो गया है। और ये शख्स क्योंकि देखे ना, इसका आवाम से ताल्लुक ही कोई नहीं है, ना कभी ये वोट मांगने गया, ना कभी इसने वोट मांगने जाना है, ना इसका पब्लिक से ताल्लुक है, ना इसको कभी पब्लिक ओपिनियन या उनकी हालत का पता चलेगा। ये तो एसी वाले दफ्तर में बैठने वाला बंदा है। इसको तो जो आगे बाबू बता देंगे टाइयां पहन के तो ये कहेगा जी ऐसे ही मुल्क चल रहा होगा। इसको तो जो कहानी आप सुनाएंगे ये उसी को हकीकत मान लेगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी से इसका ताल्लुक कोई नहीं है, ये अवाम में जाता नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि अवामी नुमाइंदे को हुकूमत मिलनी चाहिए ताकि उसे अवाम के दुख और दर्द का एहसास हो। जिन लोगों को ऊपर से लाकर मुसल्लत किया जाता है बंद कमरों में फैसले करके, इसीलिए तो इमरान खान हकीकी आज़ादी मांग रहा है कि मुंतखब हुकूमत आए और अपनी मर्जी से फैसले करे। अब इस आदमी को क्या पता कि आम आदमी के घर में क्या चल रहा है। वो कह रहा है जी बहुत अमीर हो गए पाकिस्तानी, मौजा हो गया, इनसे टैक्स निकलवाओ। भाई आम आदमी को आपने कमर तोड़ दी है, तनख्वाहदार तबके से आपने टैक्स छीन छीन के उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, और जो ताकतवर अशराफिया और अमीर लोग हैं उनसे आप टैक्स ले नहीं सकते। नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर है, बड़ी ज़बरदस्त खबर है, बल्कि मैंने खबर सुनी मैं बड़ा खुश हुआ कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। और ये रिजवान गलज़ी साहब ने खबर दी है, आमिर मुगल साहब ने भी इसको रिपोर्ट किया है। वहीं से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं कि तलत हुसैन जो एक जर्नलिस्ट हैं, इन्हें पाकिस्तान टेलीविज़न में नौकरी मिल गई है। तलत हुसैन को पाकिस्तान टेलीविज़न में नौकरी मिल गई है, और टेलीविज़न पाकिस्तान का जो है उसमें नौकरी जब मिलती है तो आपको मखसूस खिदमात के एतराफ़ के नतीजे में ये नौकरी मिलती है। यानी आपको वो खिदमात देनी होती हैं और मुसलसल देनी होती हैं, खुशामद आपको करनी होती है, हुकूमत का बयानिया आपको चलाना होता है, एस्टेब्लिशमेंट के जूतों को साफ रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद बिलाखिर आपको पाकिस्तान टेलीविज़न में नौकरी मिलती है। ऐसे मिलती नहीं है। बहुत कम कभी ऐसा हुआ कि मेरिट के ऊपर कोई बंदा आया। हाँ, मेरिट पे लोग आए पाकिस्तान टेलीविज़न में, एक दौर हुआ करता था, लेकिन अब तो मेरिट शेरिट गया।
और जिस तरह के लोग पाकिस्तान टेलीविजन पे लाकर बिठाए गए हैं, उन्हें देखकर तो कानों को हाथ लगाए जाते हैं कि अवाम के पैसों से इन लोगों के घरों में पैसा भेजा जा रहा है, इनको तनख्वाहें दी जा रही हैं और इनकी जेबें भरी जा रही हैं। जो ईरान की और इसराइल की सूरत हाल है उसके बारे में बताता हूँ। ईरान की वजारत सेहत है वो ये बता रही है कि इसराइली हमलों के नतीजे में अब तक 224 अफराद शहीद हुए हैं और 90% आम शहरी हैं। बाकी जो है वो आर्म फोर्सेस के लोग हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, कोई जर्नल्स हैं, वो भी इसके अंदर शहीद हो गए हैं। तो 224 अफराद ईरान की जानिब से शहीद हुए हैं, जबकि अब इसराइल का नुकसान भी हो रहा है। इसराइली जो है मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और बड़े अजीबोगरीब मनाजिर हमने देखे। इससे पहले जब जब इसराइल कोई लड़ाई लड़ता है और जैसे ही उसके शहरी जाकर अपनी हिफाजत के पेश नज़र यूरोपियन एयरपोर्ट्स पे उतरते हैं तो उनका इस्तकबाल किया जाता है। हमने ये मनाजिर एक मरतबा नहीं कई मरतबा देखे। जैसे ही इसराइली शहरी यूरोप में दाखिल होते हैं उनके एयरपोर्ट्स पे, तो वो इसराइली झंडा लेकर जाते हैं तो उनका इस्तकबाल किया जाता है। इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसराइल गुज़िश्ता 2 सालों से एक ऐसा जुल्म और जबर कर रहा है, उन्होंने एक ऐसी बर्बरियत शुरू कर रखी है गजा में, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा इमेज तबाह हो गया है पूरी दुनिया में। अभी कुछ विजुअल मैंने देखे, फ्रांस के दारुल हुकूमत में जब एक फ्लाइट उतरती है तो उसमें से निकलते हैं इसराइली पैसेंजर्स जो अपनी जान बचा कर आए हैं। वो जैसे ही वहां पे उतरे, उन्होंने इसराइल के झंडे निकाले और नारे लगाना शुरू किए, तो सामने जो शहरी मौजूद थे, जितने भी एयरपोर्ट पे लोग थे, उन्होंने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वो गर्मजोशी नहीं थी, बल्कि एक सर्द मुहारी थी और इसराइली शहरियों के खिलाफ एक रिएक्शन था। इसराइल और इसराइल के शहरियों को यह समझना पड़ेगा कि जिस तरह के जंगी जनून में वो मुब्तला है, उससे दुनिया में उनकी इज्जत में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया उनके खिलाफ होती चली जा रही है। और ये मनाजिर हमने देखे हैं, अभी हमने ये मनाजिर फ्रांस में देखे हैं, बाकी जगहों से भी आपको ऐसे मनाजिर नजर आएंगे। पूरी दुनिया में एहतजाज हुए हैं, बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं गजा के लोगों के हक में। नीदरलैंड के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, उसको देखने के बाद मैं हिल गया था कि पाकिस्तान में इतना बड़ा एहतजाज करने की इजाज़त पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नहीं दी, जितने बड़े एहतजाज अमेरिका में, बरतानिया में, नीदरलैंड में, दुनिया के बहुत सारे और मुल्कों में हुए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त जो हुकूमत है वो ऐसा लगता है कि इसराइल को शायद खुश रखना चाहती है। वो किसी को इसराइल के खिलाफ बात ही नहीं करने देते और किसी को फ़लस्तीनियों के हक में निकलने ही नहीं देते। जो निकलते हैं उन्हें वो मारते हैं। अगर कोई फ़लस्तीन का झंडा उठा ले तो वो उससे झंडा छीन लेते हैं। दूसरे ममालिक के जो खिलाड़ी हैं वो फ़लस्तीन के झंडे लेकर घूमते हैं, लेकिन पाकिस्तान के स्टेडियम के अंदर भी अगर कोई फ़लस्तीन का झंडा लेकर आ जाए तो उससे वो झंडा छीन लिया जाता है। अभी तक जो ईरान ने इसराइल को नुकसान पहुंचाया जिन एरियाज़ में, यहाँ पे मेरे पास सामने इसराइल का नक्शा मौजूद है और इसके जितने इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे ईरान ने स्ट्राइक किया है। और अब तक की इत्तला के मुताबिक डिफरेंट लोग इसमें बड़ा अच्छा रिपोर्ट कर रहे हैं। रज़ी ताहिर साहब और उनकी टीम बहुत अच्छा रिपोर्ट कर रही है और वो इस मामले के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। अब जो कामयाबियाँ ईरान को मिली है उनमें हीफा की ऑयल रिफाइनरी जो है वो जुज़वी तौर पर तबाह कर दी है। हीफा पावर प्लांट जो है उसको तबाह कर दिया है। राफेल असला साज कंपनी जो है फैक्ट्री वो तबाह हो गई है और न्यू एटम एयरबेस जो है उस पर कामयाब हमले हुए हैं। और इसके साथ ही हनी पार्क तिल अल-बैब में कई इमारतें जो हैं, जो दारुल हुकूमत है इनका इसराइल का तिल अल-बैब, वहाँ पे बहुत सारी इमारतें जो है वो निशाना बनी है। हीफा में तैनात एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको भी तबाह कर दिया गया है।